Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be fine. तो कल के प्रीवियस क्लास में जो है हमने आपको ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रांच होता है ट्रांसफॉर्मेशन ना, उसको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है ना, वो है क्या ना, उसको बड़े ही डिटेल में मैंने कल बताया था। और उसके अंदर जो है कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। और उसमें से एक टॉपिक जो है रिमूवल ऑफ टू मैंने कल जो है आपके सामने प्रस्तुत किया, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है चेंज करने के लिए या ऑब्जेक्टिव वो मैंने दिया था आपको होमवर्क ना। आई होप आप लोग बना लिए होंगे ना, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास में जो है कंटिन्यू क्लास में आज हम आगे बढ़ते हुए ट्रांसफॉर्मेशन का जो दूसरा जो पार्ट है ना, उससे हम जो है संबंधित जानकारियां आज हासिल करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बुआ आज ट्रांसफॉर्मेशन का जो दूसरा जो टॉपिक होता है वो आपका है वॉइस। ठीक है, इसको हम प्रयास करेंगे कि आपको खंड खंड करके अच्छी तरह से जो है आपको सिखाएं ना। तो वॉइस जो है ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही है, नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। मतलब ब्यूटी पार्लर जो है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें सेंटेंस को डालिए और सुंदर करके निकाल दीजिए, बस यही काम होता है इसका। तो वॉइस जो है पहले इसका कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं वाच्य। ठीक है, वॉइस मीन्स आवाज़ भी होती है, लेकिन यहाँ व्याकरण में जो है ग्रामर में वाच्य इसको कहिए। अब ये जो इंग्लिश में जो वाच्य है, वॉइस जो है वो दो है ना, जिसको हम लोग पहला जो है इसका फॉर्म एक्टिव वॉइस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ती वाच्य। कर्ती मीन्स कर्ता। और दूसरा जो फॉर्म है पैसिव वॉइस, इसको हम लोग बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसको जानेंगे हम लोग कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, कैसे हम इसको जाने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ की जानकारी देना, मतलब इन माय ओपिनियन बहुत ही बेहतर होगा कि एक वाक्य में जो है, एक हिंदी वाक्य हम प्रस्तुत करते हुए आपको समझाएंगे कि उसमें आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब और कर्म यानी ऑब्जेक्ट। एक वाक्य में बहुत सारे स्टूडेंट जो है न वर्ब को पहचान पाते हैं, न कर्म को, न सब्जेक्ट को। तो देखिए एक हिंदी वाक्य बताकर हम आपको बता रहे हैं इसमें कैसे पहचानिएगा, तब जाके एक्टिव पैसिव आप बढ़िया से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक वाक्य है, सीता पत्र लिखती है। अब इस वाक्य पे थोड़ा गौर कीजिए। इसमें एक सीता है, एक पत्र है और एक लिखना है। ठीक है, तो याद रखिए वो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, आई मीन उसके जगह पे नाउन या प्रोनाउन ज़्यादातर रहते हैं। तो इसमें इस वाक्य में किसके बारे में हम कह रहे हैं, तो सीता के बारे में। ठीक है, अब ये सीता जो जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जिसके बारे में, तो इसी को हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए आपको बताए थे, वर्ब पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में कि जिसके अंत में धातु ना लगा हो, जिससे काम होने का बोध हो ना। तो लिखती, इसमें देखिए लिखना, लिख में ना लगा के देखिए लिखना। ठीक है, काम है, तो इसे हम बोलेंगे क्रिया। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। अब चलिए, अब बच गया पत्र। तो
तो जान लीजिए क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। अब देखिए लिख तो रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे। तो यही पत्र जो है आपका हो गया कर्म, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक वाक्य में जो है कर्ता, क्रिया और कर्म को कैसे पहचाना जाए। और अब वो अगर समझ गए तो आप देखिए एक्टिव पैसिव समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक्टिव वॉइस जो है जिसे हम कर्ती वाच्य कहते हैं, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। अब जैसे एक्टिव वॉइस जैसे समझिए, अभी हम हिंदी में ही समझाते हैं, अंग्रेजी तब समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे कि रमेश तुम्हें पीट रहा है, ठीक है। अब देखिए रमेश तुम्हें पीट रहा है, इसमें रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। पीट इसमें ना लगा, देखिए पीटना वर्ब हो गया, क्रिया। किसे पीट रहा है, तो तुम्हें, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीटने का प्रभाव तुम्हें पे पड़ रहा है, इसमें कर्म हो गया ऑब्जेक्ट तुम्हें, ठीक है। तो अब ये तीन चीज पहचान लिए। तो इसमें देखिए कर्ती वाच्य में रमेश जो है एक्टिव है, इसमें कर्ता जो है इसमें प्रधानता है रमेश की, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कर्म वाच्य में, कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब कर्म इसमें देखिए आप क्या है, इसमें कर्म है तुम्हें, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसी वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे कि दोनों का रूप जो है स्ट्रक्चर बदल जाएगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यानी हम अर्थ नहीं बदलेंगे, सिर्फ रूप बदल देंगे मेकअप करके। देखिए इसका हम मेकअप करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कर्मवाच्य कैसे बनेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट जब तुम्हें है तो इसको देखिए ऐसे लिखिए, तुम्हें को पहले लाइए, तुम्हें। अब देखिए रमेश पीट रहा है, तो रमेश के द्वारा पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब बताइए इस दोनों में क्या अंतर है। ये दोनों वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, यानी तुम्हें पीट रहा है तो कौन पीट रहा है, रमेश। इसमें भी रमेश ही पीट रहा है, उसमें भी रमेश ही पीट रहा है। बस अंतर क्या हुआ, बोलने का स्टाइल जो ट्रांसफॉर्म कर दिए, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए तो कर्मवाच्य हो गया, इसमें सब्जेक्ट पहले है तो कर्तृवाच्य हो गया। बस देखिए यही अंतर है दोनों में, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। लंबा मत खींचिए, ये समझ गए तो समझिए वॉइस की आत्मा जो है आप समझ गए ना। आप जो भी पढ़ाएंगे आप आसानी से समझ जाइएगा। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गया होगा, कंक्लूजन ये निकल गया कि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, यानी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी पैसिव वॉइस में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए वॉइस वाच्य ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप है जिसका दो फॉर्म एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य है, इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की, यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ठीक है। और मैंने आपको कर्ता, कर्म और क्रिया एक वाक्य लिख के आपको समझा दिया। तो आगे जब भी बताएंगे तो झट से दिमाग में रखना है कि कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सा है और कर्ता कौन सा है। तो आप आसानी से जो है जो पैसिव वॉइस जिसमें जिसमें बनेगा आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि पैसिव वॉइस बनता किस किस सेंटेंस का है, यानी कौन कौन सा जो मटेरियल है सेंटेंस जिसको हम वॉइस में डालेंगे, यानी ब्यूटी पार्लर ट्रांसफॉर्मेशन में डालेंगे, सुंदर करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या क्या अंग है। पहले हम जानेंगे आज मॉडल्स। मॉडल्स है देखिए हम आज ही आपको बता देंगे एक ही दिन में। दूसरा आप पढ़िएगा टेंस में। आपको पता है कि टेंस 12 होते हैं, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, लेकिन यहाँ हम 3-3 का बनाएंगे, तो 3 तिया 9, तो 9 को टेंस का जानिएगा। तीसरा आपको बताएंगे पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा आपको बताएंगे टू बी का इज आर एम वाज वेयर जो फॉर्म है, और पांचवा बताएंगे टू हैव का, ठीक है। ये देखिए 5 जो है मटेरियल आपको सेंटेंस है जिसको आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से
एक्टिव सुंदर बनाने का आप तरीका जानिएगा ना। तो आज हम आपको बताएंगे किसमें, मॉडल्स में। ठीक है, मॉडल्स में देखिए आसानी से आज ही आप जो है सीख जाइए, कभी भूलिएगा नहीं ना। तो पहले हम ये बताएंगे आज आपको कि ये पांचों जो है सेंटेंस जो पैसिव वॉइस बनाइएगा, ठीक है, इसमें 4 ऐसी चीजें हैं जो कॉमन्स हैं, पांचों में अप्लाई होगा। यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 जो शस्त्र है ना, 4 जो शस्त्र है अभी हम आपको देंगे और दिमाग में रखना है, ये पांचों में काम आएगा। पांचों सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में काम आएगा। और बिहार बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं 12th की, इंटरमीडिएट की, तो याद रखिए एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों पूछ रहा है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन देके। यानी यही नहीं कि पैसिव वॉइस बना लिए समझ गए, ऐसी बात नहीं है। पैसिव देगा और एक्टिव में बदलना है, उल्टा भी, उल्टा पुल्टा दोनों पूछ रहा है ना। चलिए इसको पहले नोट कर लेना है, ठीक है। और आज हम आपको बताएंगे मॉडल्स में, ठीक है। तो ये जो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो आप बनाइएगा, तो अभी आपने जाना मॉडल्स का बनेगा, टेंस का बनेगा, 9 का 12 होता है, 9 का बनेगा, उसका इंपेरेटिव सेंटेंस, टू बी का, टू हैव का, 5 का। ये पांचों जो सेंटेंसेज आपको मिलेंगे, 4 चीज़ ऐसा है रूल्स वॉइस का जो एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको काम आएगा। वो कौन कौन सा है सो देखिए, आप इसको हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो इसमें जो 4 चीज रूल्स जो है कॉमन जो है वो क्या है, तो पहला आपका है कॉमन ये कि सब्जेक्ट जो वाक्य का होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह, ठीक है, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह रखें। ये तो बुआ करना ही है, यही तो मेन है। आपको देखना है वाक्य में जो सब्जेक्ट पहले रहता है उसको उठा के लास्ट में, और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को उठा के पहले, बस उल्टा पुल्टा कर देना है ना। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह ना। आप जैसे ये समझिए, एक वाक्य में पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना। तो ये तो एक्टिव वॉइस का फॉर्म हुआ, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्म। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये देखिए उठ के कहाँ आ जाएगा, पहले, वॉइस बीच में रहेगा, और ये उठ के कहाँ चल जाएगा, लास्ट में। देखिए ये हुआ आपका एक्टिव से पैसिव फॉर्म ना, यानी उलट पुलट कर दिए, ठीक है। दूसरा काम आपको करना है, याद रखना है कि पैसिव वॉइस, जो भी पैसिव वॉइस आपको बताएंगे टेंस में, मॉडल में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, टू बी, टू हैव में, दिमाग में एक ही बात फिट करके रखिए कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं लेता है, कौनो वर्ब का फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है। वर्ब के 5 रूप होते हैं आपको पता है, तो पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है, पूरे में, टेंस में, मॉडल में, सब में। यानी पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब 3, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप लेगा। तीसरी बात याद रखना है, बाय का प्रीपोजिशन जो है, बाय का यूज करना है किसके लिए, तो एजेंट के लिए, किसी के द्वारा जो होता है ना, तो एजेंट के लिए आपको जो है बाय का प्रयोग करना है, बाय का यूज एजेंट के लिए। और चौथा चीज जो कॉमन है वो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ये हो गया सब्जेक्ट आपका और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको याद भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आई है तो आई का क्या हो जाता है अंत में, मी। अगर ही है तो ही का क्या हो जाता है, हिम। अगर सी है तो सी का क्या हो जाता है, हर, ठीक है। अगर वी है तो वी का क्या हो जाता है बुआ, अस, ठीक है। अगर दे है तो दे का हो जाता है देम, ठीक है। अगर किसी लड़का का नाम अगर है, मान लीजिए कि राम है, सीता है, किसी लड़का लड़की का नाम, तो नाम का नाम ही रह जाता है, राम है तो रामे रह जाएगा, ठीक है। ये हमको आपको इसलिए बताए क्योंकि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट फिर करेंगे। मान लीजिए आई को हमको लास्ट में ले जाना है तो हमको मी लिखेंगे, मी को पहले लाना है तो आई लिखेंगे। तो ये आपको फॉर्म याद रखना है उलट पुलट के लिए ना। आई का क्या होगा, ही, सी, वी, दे, राम, ठीक है, क्या होगा। तो ये 4 चीज जो है, 4 जो मंत्र है,
पांचों जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनाना जो है, पांचों में आपको काम आएगा। ठीक है, पहली बात, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। दूसरा, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है। तीसरा, बाय का प्रयोग एजेंट के लिए, वो हम करके बताएंगे। और चौथा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट फिर करेंगे तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये 4 मंत्र जो है आपको देखिए सारा पैसिव वॉइस बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे पहला जो हम आपको टॉपिक बताए हैं वो है आपका मॉडल्स। आज आप मॉडल्स में एक ही क्लास में देखिए इसको सीख जाइएगा। ठीक है, और बड़े ही अच्छी तरह से। तो पहले हम ये जानेंगे कि मॉडल्स होता क्या है, और हम आपको जब भर पढ़ाएंगे ऑफलाइन क्लास में तो मॉडल्स बता चुके हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। झट से बताओ तो कमेंट बॉक्स में कितनी इसकी संख्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ठीक है, देखिए इसकी 11 जो संख्या है वो कौन कौन सा होता है आप लोगों को पता, याद आ गया होगा। कैन, में, ठीक है, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, यूज्ड टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक है मस्ट, याद आया? ये इसी को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, आज हम आपको 11 जो मॉडल्स है, 11 का देखिए एक ही बार में आप 11 का सीख जाइएगा। अगर सेंटेंस में आपको 11 मिल जाए तो इसको पैसिव कैसे फॉर्म बदलेंगे आज आप तुरंत यही जो है 11 का एक ही बार में सीख जाइएगा। ठीक है, तो पहले पहचान लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताए होंगे ऑफलाइन क्लास में, सबका यूसेज बताए होंगे, कैन का अलग, मे का, माइट का, शुड का, सबका बताए होंगे। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे इसका पैसिव फॉर्म। तो ये मॉडल जो है ऑक्सिलरी वर्ब, आपको पता है कि जब हम इसका एक्टिव वॉइस जो है यानी कर्ती वाच्य भी जब हम बताए थे आपको मॉडल्स का प्रयोग 11 का, तो आपको पता है इसमें इसका फॉर्म होता है पहले सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं किसको, मॉडल को। और मॉडल में कौन सा, 11 में कोई एक रहता है, ये आपको पता है 11 का। और ये मॉडल हमेशा क्या लेता है, वर्ब का पहला रूप और तब जाके ऑब्जेक्ट। यानी 11 जो है, जब मैंने आपको बताया होगा पिछले क्लास में मॉडल के प्रयोग में, 11 जो है अपने बाद वर्ब 1 ही लेता है, वर्ब का पहला रूप ही। जैसे गो है गो ही रहेगा, कम है कम ही रहेगा ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी एक्टिव वॉइस का ये जो है इसका बनावट होता है। ठीक है, अब 11 जो है बुआ, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका कर्म वाच्य में जब बदलेंगे, ठीक है, तो देखिए चारों रूल अप्लाई करते हुए देखिए हम बदलेंगे। ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ जाएगा, पहले आ गया। चलिए मॉडल है, तो मॉडल आपको जो मिल जाए बुआ, 11 में से कोई एक मिल जाए तो मॉडल रहेगा। ठीक है, अब देखिए 11 को पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए एक ही शब्द आपको इसमें बढ़ेगा, और वो शब्द है बी, BE। देखिए, चलिए पैसिव वॉइस हमेशा क्या लेता है, वर्ब 3। एजेंट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। और चलिए ये सब्जेक्ट उठ के कहाँ चल जाएगा, लास्ट में। देखिए वो 11 का यही ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके आप पैसिव फॉर्म में क्या कीजिएगा, बदल दीजिएगा। यानी 11 के लिए यही एक जो है शस्त्र है। ठीक है, अब हम कोई एक लेके आपको बताएंगे, पॉजिटिव में, निगेटिव में, इंटरोगेटिव में ना, उसका निगेटिव WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है वो WH इंटरोगेटिव कोई भी फॉर्म में पूछ देता है। तो सब हम बताएंगे और फिर बताएंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चारों रूल्स को और मॉडल्स का भी दोनों सूत्र, एक्टिव का पैसिव का क्या होता है।
चलिए बुआ, तो इस मॉडल्स 11 जो है इसमें से हम एक उठाते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं सब फॉर्म्स में, ठीक है। तो चलिए पहले हम उठाते हैं कैन को, एक चलिए उठा लेते हैं कैन को, ठीक है। कैन का यूसेज हम बताए हुए हैं, आपको 11 का बताए हुए हैं, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडल्स अलग से हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो कैन का जो है हम लेके चलते हैं, तो एक सेंटेंस देखिए आप कैन में एक्टिव वॉइस में, ठीक है, और वो भी हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। पहला जो फॉर्म होता है, अब देखिए जैसे हम बोलेंगे रमेश ना इस सांप को पकड़ सकता है, क्योंकि सकना फॉर्म होता है कैन का ना, वो आपको पता होगा, मॉडल जब पढ़ाए होंगे, और वैसे मॉडल का हम अलग से भी आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में रमेश इस सांप को पकड़ सकता है, एक्टिव फॉर्म में है, इसमें एक्टिव रमेश है, इसको बनाएंगे जब तो रमेश, चलिए मॉडल क्या है इसमें, कैन सकना का, पकड़ना वर्ब है, हुआ क्या होगा कैच, ठीक है। इस सांप ऑब्जेक्ट है, तो दिस स्नेक ना, दिस स्नेक बन गया। अब देखिए इसका हम जानेंगे पैसिव फॉर्म। तो पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को पहले, सब्जेक्ट को लास्ट में रखना है। तो इसमें रमेश सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, देखिए कैन इसी से पकड़ लेंगे मॉडल, 11 अगर मिल जाए तो पकड़ना है मॉडल, कैच वर्ब है पकड़ना, और इस सांप जो है क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम ट्रांसलेशन भी बताएंगे आपको, और फिर चेंज करना भी बताएंगे, दो जो है आपको बनाना पड़ता है। तो इसमें इस सांप जो है ऑब्जेक्ट है, तो देखिए हम इसको पहले लाएंगे, इस सांप को रमेश के द्वारा पकड़ा जा सकता है, सकता ही रखना है आपको, फॉर्म जो है बदलना नहीं है, लास्ट में जो पहचान होता है ना, सकना ही रखना है। अब बताइए दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर है, अर्थ में अंतर है ही नहीं, सांप रमेश ही पकड़ रहा है ना, यानी दोनों में अंतर है ही नहीं, यही हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस सेंटेंस को हम डाल दिए ब्यूटी पार्लर में, ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिए सुंदर दिखने लगा ना, यानी रूप बदल गया, बस अर्थ वही है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो दिस स्नेक, अब देखिए वो पैसिव वॉइस का देखिए यहाँ सूत्र क्या है, मॉडल क्या है इसमें कैन, ठीक है। चलिए एक शब्द क्या बढ़ गया है बी, ठीक है। चलिए वर्ब 3 लगेगा, यहाँ कैच तो वर्ब 1 है, तो कैच का वर्ब 3 होता है काउट, और पैसिव वॉइस जब भी बनाइए तो वर्ब 3 मेन जो है रोल अदा करता है, इसलिए वो वर्ब 3 जो है आपको पता है 2 3 जो है जिसमें ed en t लग के बनता है, कुछ बदल जाता है, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा, ठीक है। तो कैच का काउट होता है, ठीक है। चलिए बाय एजेंट के लिए तो कौन पकड़ रहा है, तो रमेश, तो नाम का नाम ही होता है, तो बाय रमेश। अब देखिए आपका बन गया, दिस स्नेक कैन बी काउट बाय रमेश, दोनों का अर्थ सेम है, सिर्फ रूप क्या किए बदल दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव में। अब हम इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताएंगे, तब आप समझिएगा ना, 11 को आप समझ जाइएगा। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। तो आप लोग जो है ये पैसिव फॉर्म जो है पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने एक कैन का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। देखा आपने कि एक्टिव को कैसे जो है पैसिव बनाया गया है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि ट्रांसलेशन बनाते वक्त हिंदी से अंग्रेजी और वैसा सेंटेंस मिल जाए अखबार में या किसी लिटरेचर बुक में, तो आप कैसे पहचानिएगा, तो यही तरीका है पहचानने का। फिर हम आपको बताएंगे चेंज कैसे करना है। तो देखिए ट्रांसलेशन बनाते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कभी कभी ट्रांसलेशन बनाते वक्त एजेंट का प्रयोग नहीं होता है। अब एजेंट का प्रयोग क्या नहीं होता है बुआ, अब देखिए सकना में ही हम आपको बताते हैं कि जैसे तुम्हें पीटा जा सकता है।
अब इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर कीजिए। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि पीटा जा सकता है तो किसके द्वारा। तो देखिए बुआ, ट्रांसलेशन जब भी बनाइएगा हिंदी से अंग्रेजी में तो कभी कभी एजेंट को गायब कर दिया जाता है। तुम्हें पीटा जा सकता है, दिमाग में आएगा कि पीटा जा सकता है, इसका मतलब किसी के द्वारा पीटा जाएगा, खुद तो अपने आप को कोई पीटेगा नहीं ना। तो इसमें किसी के द्वारा जो है गुप्त है, छुपा दिया गया है ना। तो इसको बना, ये भी पैसिव फॉर्म ही है ना। तो इसको बनाइएगा जब आप, तो यू कैन बी का प्रयोग होगा। अब बीट का वर्ब 3 क्या होता है, बीटन। देखिए यू कैन बी बीटन। अगर यहाँ रहता तुम्हें सुमन के द्वारा पीटा जा सकता है तो बाय सुमन लास्ट में लिखते, नहीं है किसी के द्वारा गुप्त है तो उसको छुपा दिए। तो देखिए ये अनुवाद जब बनाइएगा आप ट्रांसलेशन, तो उसमें द्वारा और एजेंट नहीं दिया रहता है, तो आप ऐसे ही जो है बाय का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब 3 तक रख देना है। और जब आप चेंज कीजिएगा, ये तो हो गया आपका ट्रांसलेशन के लिए, और जब आप चेंज कीजिएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तब क्या होगा सो देखिए। जैसे आपको रहेगा ही कैन विन द रेस। अब देखिए, अब ये मान लीजिए एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो दिमाग में रखना है कि चलो बउआ क्या आ गया, कैन। दिमाग फटाक से लाना है, मॉडल आ गया है, तो मॉडल वाला सूत्र दिमाग में रखना है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द रेस, ठीक है। तो इसको जब हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो पहले किसको लाएंगे, द रेस, ठीक है। कैन मॉडल है, बी ले आए, एक शब्द बी बढ़ा ना। चलिए विन जो वर्ब है वन, इसको वर्ब 3 कर देते हैं वुन, ठीक है, विन का वुन। ही है तो बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अभी बताए थे, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, बाय हिम। तो ये देखिए आपका पैसिव वॉइस बन गया। अनुवाद कैसे बनाएंगे, 2 फॉर्म हुआ ना। तो ये तो हम आपको बताए पॉजिटिव सेंटेंस में। अब हम आपको बताएंगे इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। खत्म करते हुए फिर हम आपको मॉडल पे ही आपको एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए, पैसिव से एक्टिव हम आपको होमवर्क भी देंगे आज, ठीक है। तब आपका मॉडल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी आज का वीडियो आपका रहेगा कि पैसिव वॉइस ना किस फॉर्म का, तो मॉडल का, मॉडल्स का, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तब हम लोग देखेंगे टेंस का ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बुआ, पॉजिटिव फॉर्म आप लोग समझ गए ट्रांसलेट के लिए, उसके बाद चेंज के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का दूसरा टाइप जो होता है वो आपको पता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, ठीक है, इसको जब हम बनाएंगे तो आपको पता है, चलिए कैन को ही हम लेके चल रहे हैं, तो कैन के बाद क्या लगा देना है, नॉट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ आ जाएगा, पहले। तब किसका प्रयोग करेंगे, कैन। कैन के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, नॉट के बाद आएगा ना वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग आगे बढ़ते हुए। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल क्या लिया था कि रमेश कैन कैच दिस स्नेक, ये लिए थे पॉजिटिव में। इसको निगेटिव लेते हैं, रमेश कैन नॉट कैच दिस स्नेक, ठीक है। कैन के बाद नॉट लग गया, रमेश इस सांप को नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। ए कहाँ ध्यान है गोरे रे, कौवा की तरह तू फरफरा रहा है, इधर देखो, समझ रहा है। निगेटिव में कैन के बाद क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया निगेटिव। तो इसको जब हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे बुआ, चलिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्नेक। तो पहले किसको लाएंगे, दिस स्नेक, ठीक है। कैन, कैन के बाद किसको लाना है, नॉट, नॉट के बाद किसको लाना है, बी, बी के बाद किसको लाना है, कैच का वर्ब 3 काउट, बाय रमेश का रमेश से,
इस सांप को रमेश के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। बस हो गया, इसका पैसिव फॉर्म हो गया। तीसरा टाइप वो आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, मॉडल कैन को पहले ले आएंगे, क्योंकि अभी हम सारा मॉडल्स नहीं, एक कैन को लेके दिखा रहे हैं ना। सारा मॉडल्स का इसी आधार पे बनेगा। तो कैन के बाद सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी कैन मॉडल पहले ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब थ्री, बाय, सब्जेक्ट चल जाएगा अंत में, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल, अब उसी को हम लेके चलेंगे, रमेश वाला ही। तो कैन को पहले अगर करेंगे तो कैन रमेश, ठीक है, कैच दिस स्नेक। क्या रमेश, क्या लगेगा इसमें, इंट्रोगेटिव है, क्या रमेश इस सांप को पकड़ सकता है। तो इसका देखिए जब पैसिव फॉर्म बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कैन को पहला ही रखना है, बस ऑब्जेक्ट क्या लाना है, दिस स्नेक को पहले ले आना है, दिस स्नेक। इसके बाद बी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वर्ब थ्री कैच का आप सीख गए, काउट बाय रमेश का रमेश ही होगा। इसका अर्थ हो गया क्वेश्चन मार्क, क्या इस सांप को रमेश के द्वारा पकड़ा जा सकता है। तो देखिए आपने निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन हो गया। अब चलिए चौथा टाइप जो है, छह टाइप का सेंटेंस आपको पता है। तो चौथा टाइप जो है इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब निगेटिव है, इसका कैसे होगा, तो एक्टिव वॉइस में आपको पता है कैन को पहले लाएंगे, तब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, हम बताए होंगे आपको कि कैन जोर नॉट शॉर्ट फॉर्म जो है कांट होता है ना, तो इसको पहले निकाल लेंगे, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं होगा। ये टाइप भी आपको पता ही है, हम क्लास में बताए होंगे, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस जब बदलेगा तो कुछ नहीं करना है बुआ, कैन तो लाएंगे ही पहले, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद बी के बाद वर्ब थ्री, बाय, तब सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। या इसको आप दूसरे टाइप से अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कांट को पहले ले आइए, कैन जोर नॉट शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है, तब ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव का क्या है, निगेटिव। अब एग्जांपल समझिए, जैसे हम बोलेंगे कैन, पहले एक्टिव में लेते हैं, रमेश नॉट कैच दिस स्नेक। क्या रमेश इस सांप को नहीं पकड़ सकता है, नहीं लग गया, नॉट लग गया। अब चलिए इसका पैसिव फॉर्म हम बदलते हैं, तो कैन तो पहले रहेगा ही, बस अब रमेश को नहीं, ऑब्जेक्ट दिस स्नेक को ले आइए, दिस स्नेक, ठीक है, नॉट लगाइए, बी लगाइए, और कैच का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, काउट बाय, रमेश कहाँ चल जाएगा, लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्या इस सांप को रमेश के द्वारा पकड़ा जा सकता है। तो आज आपने देखा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। अब बताएंगे आपको WH और उसका निगेटिव, तब ऑब्जेक्टिव बताएंगे कैसे पूछा जाएगा, तब आपको होमवर्क भी दिया जाएगा मॉडल पे, ठीक है। तो इसको झटाक से नोट कर लीजिए।
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम इसको मिटा के जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वो आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका नेगेटिव जाना। अब चलिए दो टाइप और जो बचा है, इसमें पांचवा जो है WH क्वेश्चन। तो पहले इसको जानते हैं। एक्टिव वॉइस में इसमें आप WH वर्ड्स हम आपको बताए हुए हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ ना, व्हिच, होम, हुज बताए हुए हैं। तो कोई एक जो है सुटेबल लेके हम वाक्य को जो अर्थ निकले उसका हम लेके बनाएंगे। तो पहले WH वर्ड्स पहले रखेंगे, तब मॉडल देखिए हम एक अभी कैन लेके चल रहे हैं। तो कैन लिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका WH फॉर्म हुआ। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो घबराना नहीं है बुआ, WH वर्ड्स इसी में रहेगा। पहले WH वर्ड्स पैसिव वॉइस में भी यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद कैन भी रहेगा। ठीक है, बस क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है ना, और एक शब्द बी बढ़ा, वर्ब 3 रहेगा, बाय रहेगा। अब सब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा, लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जो है उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हाउ कैन रमेश कैच दिस स्नेक। हाउ कैसे, तो रमेश इस सांप को कैसे पकड़ सकता है, क्योंकि WH वर्ड देखिए इसमें हाउ आ गया। तो इसका पैसिव फॉर्म जब बदलेंगे पैसिव वॉइस, तो घबराना नहीं है, हाउ है तो वही रहेगा। ठीक है, कैन है कैन ही रहे, यानी दो शब्द ये रहेगा है। ठीक है, अब थोड़ा हम उलट पुलट कर लें। दिस स्नेक को पहले ले आइए ना, दिस स्नेक। ठीक है, एक शब्द बी बढ़ा, कैच का वर्ब 3 क्या होता है, काउट, बाय, और रमेश को लास्ट में ले जाइए, क्वेश्चन मार्क आपका बन गया WH। लास्ट देखिए छठा, WH क्वेश्चन का निगेटिव, यानी इसका निगेटिव, तब खत्म हो जाएगा आपका फॉर्म। तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे बुआ, WH वर्ड्स रहेगा ही। ठीक है, इसमें कैन को लाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं रखना चाहते हैं तो कांट कर दीजिए, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना होगा। क्या गोरे, समझा? चलिए, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका वो आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो WH वर्ड तो रहेगा ही पहले, एक्टिव हो या पैसिव। कैन रहेगा ही, हम सिर्फ अभी कैन, एक मॉडल कैन को लेके बता रहे हैं। सारा मॉडल कैन जो है, जो भी मॉडल 11 जो लिखा है सबका इसी तरह बनेगा, सिर्फ हम कैन का एक प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तब नॉट, एक शब्द बी बढ़ा, वर्ब 3, बाय, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा बदल देते हैं, हाउ नहीं वाई ना, वाई कैन रमेश नॉट कैच दिस स्नेक। अब देखिए वाई आएगा, वाई मतलब क्यों, तो रमेश इस सांप को क्यों नहीं पकड़ सकता है, क्यों लग गया। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस जब बदलेंगे, ठीक है, तो देखिए वाई का वाई ही रहेगा, कैन रहेगा। अब रमेश के जगह पे ऑब्जेक्ट को उठा के ले आइए, दिस स्नेक। ठीक है, नॉट, बी आ जाएगा ना। चलिए, कैच का वर्ब 3, काउट, बाय, रमेश इस सांप को रमेश के द्वारा क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ये 6 जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, आपने 6 मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। अब देखिए इसको बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में इसको आपको कैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए ना। तो देखिए आपको कैसे पूछेगा, मान लीजिए
आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सेंटेंस दे देगा सी कैन, ठीक है, सी कैन नॉट किल द टाइगर, ठीक है, और आपको दे देगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, आपको हिंट दे देगा पैसिव बदलना है या एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस, और आपको कितना ऑप्शन दे देगा 4। तो चलिए चारों ऑप्शन लेके हम देखते हैं। द टाइगर कैन बी किल बाय हर, बी में दे देगा आपको द टाइगर कैन नॉट बी किल बाय सी, सी में आपको दे देगा द टाइगर कैन नॉट किल्ड बाय हर, और डी में आपको दे देगा द टाइगर कैन नॉट बी किल बाय हर। आप देखिए इसका झटाक से जो गौर से पढ़े हैं, सारा वीडियो देख रहे हैं शुरू से, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा इसका। ABCD 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना ऑप्शन के साथ। तो हम पहले देखेंगे कि सेंटेंस में कैन है, इसका मतलब मॉडल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मे भी कैन ना, शैल, शुड, विल, 11 जो मॉडल बताएं, कोई भी अगर हो सेंटेंस में फटाक से यही सूत्र अप्लाई करना है। 11 मॉडल के लिए एक ही शस्त्र है ना। तो कैन का प्रयोग हुआ है और नॉट का भी मतलब निगेटिव है। तो ये चारों में आप देखिए एक बार मिला के, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव फॉर्म में अगर बदलना है पैसिव वॉइस में, द टाइगर को पहले लाना है, तो द टाइगर कैन। अब देखिए कैन के बाद यहाँ तो नॉट है, निगेटिव है, लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। दूसरा देखते हैं, द टाइगर ठीक है, कैन के बाद नॉट आया है, ठीक है, बी आया है, ठीक है, किल वर्ब 1 है जब एक्टिव में, तो पैसिव में तो किल्ड होना चाहिए वर्ब 3, तो इसका मतलब किल है वर्ब 1, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तीसरा देखते हैं सी में, द टाइगर ठीक है, कैन नॉट ठीक है, लेकिन इसमें बी का प्रयोग नहीं हुआ है। हुआ तो देखिए सी नंबर देखिए, द टाइगर कैन नॉट, बी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सी नहीं है। चलिए 4 में देखते हैं, डी तो होना ही है, एक ऑप्शन तो रहेगा ही। तो टाइगर है ठीक है, कैन है, नॉट है ठीक है, बी है। चलिए किल है तो उसका वर्ब 3 किल्ड भी है ना, ईडी लगा हुआ है, बाय, और सी का क्या हो जाएगा, हर, इसका मतलब डी आंसर क्या है आपका सही है। तो वहाँ पे डी को जो है ऑप्शन को आपको कलर रंगना है, ठीक है। तो इस तरह आपको एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम जो है 11वें मॉडल पे कुछ आपको सेंटेंस देंगे जिसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, और 1-2 ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए बुआ, आप लोग जो है मॉडल्स का सीखा, तो इस पे आधारित जो है, मॉडल पे आधारित ना, हम आपको कुछ सेंटेंसेस देते हैं, आप उसका जो है पैसिव फॉर्म में बदलिएगा ना। जैसे रहेगा मेक पैसिव वॉइस या चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप जैसे देखिए कैसे पहचानिएगा मॉडल, जैसे आपको रहेगा आई शैल गिव यू एन एड, ठीक है। 2 में आपका रहेगा सी मस्ट टेक मेडिसिन। आपका तो देखिए बुआ, आपने आज मॉडल्स का सीखा ना, एक्टिव से पैसिव। तो इस पे आधारित जो है 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन है मैंने आपको दिया है एज होमवर्क। जैसे पहला जो टाइप है मेक पैसिव वॉइस, जिसमें 10 सेंटेंसेज है। इसको कैसे पकड़िएगा कि मॉडल है, इसमें आसान है। देखिए आई शैल गिव यू एन एड, ठीक है। देखिए इसमें शैल है मॉडल, पकड़ लीजिएगा आसानी से, और जो सूत्र बताया है मॉडल के लिए वही अप्लाई करना है ना। दूसरा में सी मस्ट टेक मेडिसिन, देखिए मस्ट मॉडल है,
3 में यू विल विन द रेस, देखिए विल मॉडल है। 4 में संतोष में ब्रेक इट, देखिए मे मॉडल है। 5 में सोनी शुड हेल्प द पुअर, देखिए शुड है। 6 में राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, देखिए कैन मॉडल है, जिसका आज मैंने पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया कैन का ना। 7 में सुशील कुड स्मोक ए सिगार है, देखिए कुड मॉडल है। 8 में यू वुड टेक कॉफी, देखिए वुड मॉडल है। 9 में सी विल बाय ए फ्लैट, देखिए विल मॉडल है। 10 में यू विल कैच ए नाइटिंगेल, देखिए विल मॉडल है। आसानी सब में देखिए मॉडल है। बस पहला काम करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। दूसरा मॉडल, तीसरा एक बी का प्रयोग बताया है मॉडल के बाद, ठीक है। 4 में क्या बताया है, बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। बस चलिए इसको बनाना है होमवर्क के रूप में, ठीक है, बनाना शुरू कीजिए। दूसरा टाइप देखिए बुआ दिए हैं एक्टिव वॉइस में बदलना। मैंने पैसिव दिया है, एक्टिव में बदलना है, तो टेंशन नहीं लेना है, फिर इसको भी उलट पुलट कर देना है ना। और मॉडल के बाद वर्ब 3 जो है वर्ब 1 कर देना है। मॉडल में वर्ब 1 लगता है। अब कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए कैन है, सी कैन बी हेल्प्ड बाय मी ना, देखिए कैन मॉडल है। इसको कैसे बनाएंगे, मी को पहले ले आएंगे, कैन मॉडल रखेंगे, बी हट जाएगा ना, हेल्प्ड है वर्ब 3 तो ईडी हटा दीजिए, वर्ब 1 हेल्प आ गया, और सी को अंत ले जाएंगे तो हर हो जाएगा। बस उल्टा पुल्टा करना है, जैसे इसमें किए वैसे इसमें करना है। द काउ विल बी फेड बाय यू, देखिए विल मॉडल है। 3 में यू मस्ट बी लव्ड बाय हर मदर, देखिए मस्ट है ना, मॉडल पकड़ा ही गया इसमें। सी शुड बी गिवन ए हैंकी बाय मी, देखिए शुड है। यू विल बी अवार्ड रिवार्डेड बाय हिम, देखिए विल है ना, तो इसमें आप एक्टिव कर दीजिए। तीसरा टाइप मैंने जगह जो भी हो प्रॉब्लम, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ठीक है, जिसमें एक है द डॉग मे ईट अप द कैट ना, मे देखिए मॉडल है, जिसके लिए मैंने 4 ऑप्शन रखा है ABCD। इसको अगर आपने पहली नज़र में अगर सही आंसर चूज कर लिया सेलेक्ट, समझेंगे आप मॉडल वाला सीख गए, ठीक है। वीडियो देखते फटाक से जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 4 में 3 गलत है और 1 सही है, ठीक है। तो ये आपका था मॉडल यानी वॉइस में पहला टॉपिक था इसमें मॉडल्स का, ठीक है, वॉइस में। तो आज का आपका वीडियो रहा कि पैसिव वॉइस, ठीक है, इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक ही दिन में जो है आप इतनी अच्छी तरह से जो है सीख गए, ठीक है। और आपको पता है बुआ कि प्रैक्टिस जो है मेक्स ए मैन परफेक्ट ना। जब भी अगर आप किसी चीज़ को जो है, ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा वो आपका होता जाएगा ना। किताब में लिखी हुई ज्ञान ना, दूसरों के पास रखा हुआ धन ना, किसी दूसरे की पत्नी, वो आपकी नहीं हो सकती है ना। आपके पास जो है, जो आपने अर्जित किया है पैसा, जो धन अर्जित किया है, जो ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, वो आपका अपना रहेगा ना। इसलिए ग्रामर प्रैक्टिस का चीज़ है, लैंग्वेज का प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, आप कहीं भी लिखा हुआ सेंटेंस अखबार में, चाहे किताब में लिटरेचर पढ़ रहे हैं, स्टोरी पोयम, तो आसानी से पकड़ सकते हैं, आपको ये सब सेंटेंस मिलता है ना। और उसके बाद आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों सुंदर बनेगा। आप क्या कीजिए कि एक ट्रांसलेशन का बुक होगा, उसमें पैसिव वॉइस वाला चैप्टर उलटिए, ठीक है, और उसमें देखिए मॉडल वाला जितना भी हिंदी होगा उसको झटाक से जो है पैसिव में बदल दीजिए, आपका ट्रांसलेशन भी हो गया और चेंज है तो चेंज है। बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बता भी दिया है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, ऑप्शन देख के, तो ये भी आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने दीजिए, अब अगले क्लास में जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ना।